कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो अपना अपना हाल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो कौन बनेगा जन्नती का हम एक और एपिसोड लेके हैं. एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज की वीडियो का जो टाइटल दिया है भाई साहब वो दिया है कि कौन सा जानवर शैतान के थूक और आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना हुआ है. मिक्सचर से बना तो भाई ऐसा कौन है, क्योंकि हमें सभी को पता है कि हजरत आदम जो हैं वो पैदा हुए थे मिट्टी के साथ. खुदा ने उनको मिट्टी के साथ बनाया था. जानवर तो बन सकता है लेकिन अच्छा सॉरी ठीक है मुझे कुछ और ही लगा था. सो लेट्स सी गाइस कि क्या देखते हैं कि कौन सा जानवर. अच्छा जानवर वो जानवर हाँ मैं वही सोच रही हूँ. मेरे दिमाग में इंसान आ रहा था. शैतान आ रहा था. अच्छा शैतान कौन सा जानवर है जो थूक से बना. भाई इसको करते हैं प्ले. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में. इस वीडियो में मैं आपको चंद इस्लामिक सवालात के जवाब बताऊंगा और आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में. तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात. आपका पहला सवाल है, कुरान में कितनी मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है. आपके ऑप्शन है पहला 114 मर्तबा, दूसरा 150 मर्तबा, तीसरा 666 मर्तबा, चौथा 700 मर्तबा. 700 या 114 115 या 666. तो इसका जवाब है कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 मर्तबा आया है. कुरान में 114 सूरह है लेकिन सूरह तौबा की शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन सूरह नमल के शुरू में भी बिस्मिल्लाह है और बीच में भी बिस्मिल्लाह है. इसलिए अगर बात की जाए सूरह के शुरू में आने वाली बिस्मिल्लाह की तो वो 113 है, और अगर बात की जाए कुरान में आने वाली टोटल बिस्मिल्लाह की तो वो 114 है. आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर शैतान के थूक से और आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना है. आपके ऑप्शन है पहला कबूतर, दूसरा गिरगिट, तीसरा सांप, चौथा कुत्ता. सांप से नहीं, सांप ने तो मुंह से निकला. तो इसका जवाब है वो जानवर है कुत्ता. जब शैतान ने जलन और हसद की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया था तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिस जगह पर शैतान ने थूका है उस जगह से मिट्टी हटाकर कुत्ता बना दिया जाए. कुत्ता वफादार इसलिए होता है क्योंकि ये आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से बना है, और नापाक इसलिए होता है क्योंकि इसमें शैतान का थूक मिला हुआ है, और रात को इसलिए जागता है क्योंकि इसको बनाने की वजह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ इस पर लगे थे. आपका अगला सवाल है, कौन सी नमाज के सजदे में अल्लाह से दुआ मांगते हैं. आपके ऑप्शन है पहला फर्ज नमाज के सजदे में, दूसरा सुन्नत नमाज के सजदे में, तीसरा नफल नमाज के सजदे में, चौथा वित्र नमाज के सजदे में. फर्ज या नफल? आई हैव नो आइडिया. मेरे ख्याल से तो सभी में ही मांगते हैं. तो इसका जवाब है नफल नमाज के सजदे में अल्लाह से दुआ मांगते हैं. जब आप नफल नमाज पढ़े तो आप सजदे की तस्बीहात के बाद अल्लाह से दुआ करें. इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है. आपका चौथा सवाल है, मैदान हश्र में इंसान से कितने सवाल होंगे. आपके ऑप्शन है पहला 8 सवाल, दूसरा 5 सवाल, तीसरा 3 सवाल, चौथा 1 सवाल. 3 या 8 यार. तो इसका जवाब है मैदान हश्र में यानी कि आखिरत में इंसान से 5 सवाल किए जाएंगे जिनका जवाब दिए बगैर किसी भी इंसान का कदम उस जगह से हट नहीं सकता, और सवाल करने वाला अल्लाह होगा. पहला सवाल होगा, हमने तुझे जो जिंदगी दी थी उसे कहाँ लगाई. दूसरा सवाल होगा, हमने तुझे जो जवानी दी थी उसे कहाँ खर्च की. याद रखिए जवानी का सवाल अलग से इसलिए होगा क्योंकि जवानी ऐसा वक्त है जिसमें इंसान नेकियों में भी आसमान तक पहुंच सकता है और गुनाहों में भी आसमान तक पहुंच सकता है, और अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है. जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से बेहतर है. तीसरा सवाल होगा, इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल किया, मतलब कि जो बातें तुम जानते थे उन पर अमल क्यों नहीं किया. चौथा सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से. पांचवा सवाल होगा, जो माल तुम्हारे पास था उसमें से कितना अल्लाह की राह में खर्च किया.
हर एक इंसान को इन सवालों का जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देगा तब तक वहाँ से हट नहीं सकता। अल्लाह हमें इन सारे सवालात का जवाब सही सही देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाअल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज बनाई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया था। फिर उससे कहा, लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। यानी कि अल्लाह ने मखलूक के पैदा होने से पहले ही मखलूक की किस्मत यानी कि तकदीर लिख दी थी। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो भी लिख दिया और जो कुछ बाद में होगा वो भी लिख दिया। अच्छी बुरी किस्मत पर यकीन करना भी ईमान का हिस्सा है। हदीस का मफहूम है, अगर पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहें तो सिर्फ उतनी ही पहुंचा सकते हैं जितना उस बंदे की किस्मत में लिखा हुआ है। और अगर पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान किसी को नफ़ा पहुंचाना चाहें, फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो सिर्फ उतना ही पहुंचा सकते हैं जितना उस बंदे की किस्मत में लिखा हुआ है। और अल्लाह ने इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी किस्मत लिख दी। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अर्श को सबसे पहले बनाया, और बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले पानी को बनाया, और बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया। मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आपको जो कुछ बताता हूँ वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताता हूँ। फिर भी अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैंने हवाले के तौर पर एक वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, आप वो देख सकते हैं। उन्होंने जो कुछ बताया है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताया है। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ईसाई लोग कितने खुदा की इबादत करते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला 3 खुदाओं की, दूसरा 5 खुदाओं की, तीसरा 50 खुदाओं की, चौथा 1 खुदा की। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि बहुत इजी क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो एक ही करते हैं कि हजरत ईसा की। तो वो मानते हैं कि जो हजरत ईसा है तो वो है बेटे सन ऑफ गॉड, मतलब कि वो खुदा के बेटे हैं। तो वो ये मानते हैं कि उनको खुदा ने भेजा था यहाँ पे। तो बाकी ये थे क्वेश्चन आंसर, और सारे के सारे क्वेश्चन सही थे, लगभग ठीक भी हो रहे थे। वो जानवर कुत्ता है यार। हाँ कुत्ता है ना, तभी इसमें इन्होंने पूरा एग्जांपल भी दे दी कि इसमें वफादारी भी क्यों है और लोग उसको बुरा भी क्यों समझते हैं, क्योंकि उसमें वो उसका शैतान का थूक है ना, इस करके समझते हैं। सो गाइस ये थी वीडियो कौन बनेगा जन्नती, और होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम और ज़्यादा एपिसोड करेंगे, बस आप देखते रहा करो। वीडियो पे कम से कम 2-3 हज़ार लाइक कर दिया करो, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले कि हमारे भाई बहन हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं वीडियोज़ में। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।